राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो में बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि कब से स्टार्ट है और माता का वाहन इस बार कौन सा है, किस पर सवार होकर वो आ रही हैं और उनके अलग अलग वाहन का महत्व बताएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल के साथ। राधे राधे दोस्तों, इस साल चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू हो रही है, जो कि 11 अप्रैल तक रहेगी। इस दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाएगी। इन 9 दिनों में मां जगदम्बा की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। वही इस बार चैत्र नवरात्रि में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। इस साल की चैत्र नवरात्रि में एक भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है। खास बात यह है कि इन 9 दिनों में कई ऐसे योग बन रहे हैं जो सर्व फलदायी हैं। ऐसे योग कम ही आते हैं, लेकिन इस बार मां दुर्गा की सवारी अनहोनी का इशारा कर रही है, क्योंकि इस बार मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। घोड़े पर सवार होकर माता रानी का धरती पर आगमन शुभ नहीं माना जाता है। इससे कई गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। आइए जानते हैं, घोड़े पर सवार होकर माता रानी का आगमन किन परिणामों का इशारा करता है। वैसे तो माता रानी सिंह की सवारी करती हैं, लेकिन नवरात्रि पर धरती पर आते समय उनकी सवारी बदल जाती है। मां जगदम्बा की सवारी नवरात्रि के प्रारंभ होने वाले दिन पर निर्भर करती है। नवरात्रि का प्रारंभ जिस दिन होता है, उस दिन के आधार पर उनकी सवारी तय होती है। ठीक इसी प्रकार से वह जिस दिन विदा होती हैं, उस दिन के आधार पर प्रस्थान की सवारी तय होती है। दुर्गा के आगमन की सवारी और महत्व बताएंगे। चलो दोस्तों, उनका महत्व क्या है सवारी का। इस साल 2 अप्रैल दिन शनिवार को चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। दिन के आधार पर इस साल मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी पर आएंगी। घोड़े को युद्ध का प्रतीक माना जाता है। इस नवरात्रि में मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं और भैंसे पर सवार होकर प्रस्थान करेंगी। इन दोनों ही वाहनों को अच्छा नहीं माना गया है। घोड़े की सवारी का मतलब है कि इस वर्ष शासन सत्ता का विरोध का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कुछ जगहों पर सत्ता परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा माता के वाहन से देश में विवाद, तनाव, दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं की ओर संकेत कर रहे हैं। वही भैंसे की सवारी का अर्थ है रोग, दोष और कष्ट का बढ़ना। मां दुर्गा के कौन से वाहन हैं, जानेंगे कि मां दुर्गा के कौन कौन से वाहन हैं जिसपे वो हमेशा सवार होके आती हैं। अलग अलग वार के अनुसार दिन नवरात्रि में मां जगदम्बा वाहन डोली, नाव, घोड़ा, भैंसा, मनुष्य व हाथी होते हैं। अलग अलग वार के अनुसार माता की सवारी और उनके महत्व बताते हैं। अगर नवरात्रि सोमवार या रविवार से शुरू हो रही है तो मां का वाहन हाथी होता है और जो अधिक वर्षा के संकेत देता है। इसी तरह अगर नवरात्रि मंगलवार शनिवार शुरू होती है तो मां का वाहन घोड़ा होता है, जो सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है। इसके अलावा गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होने पर मां दुर्गा डोली में बैठकर आती हैं, जो रक्तपात, तांडव, जन धन हानि का संकेत बताती हैं। वही बुधवार के दिन से नवरात्रि की शुरुआत होती है तो मां नाव पर सवार होकर आती हैं, जो अपने भक्तों के सारे कुष्ठ को हर लेती हैं। अगर नवरात्रि का समापन रविवार और सोमवार को हो रहा है तो मां दुर्गा भैंसे की सवारी से जाती हैं। इसका संकेत होता है कि देश में शोक और रोग बढ़ेंगे। वही शनिवार और मंगलवार नवरात्रि का समापन हो तो मां जगदम्बा मुर्गा पर सवार होकर जाती हैं। ये दुख और कष्ट की वृद्धि को और इशारा करता है। बुधवार और शुक्रवार को नवरात्रि समाप्त होती है तो मां की वापसी हाथी पर होती है, जो अधिक बरसात को और संकेत कराता है। इसके अलावा अगर नवरात्रि का समापन गुरुवार को हो रहा है तो मां दुर्गा मनुष्य के ऊपर सवार होकर जाती हैं, जो सुख और शांति की वृद्धि का इशारा करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी छोटी सी अपडेट।
अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।